अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के हवाले से, और हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान एक पिछले दिनों कशीदगी शुरू हुई, उसको हम स्टडी करते हैं। हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल हुआ और इसके हवाले से बात करेंगे और सारी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है। और भारत के हवाले से जो पाकिस्तान एक मौक़िफ़ पूरी दुनिया को समझाता रहा कि भारत जो है इंसर्जेंसी करता है, किसी भी मुल्क के अंदर जाके वहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और लोगों को जो है वो एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के हवाले से कुछ जो है वो आपको पता होगा कि सबूत जो है वो दुनिया को दिखाए थे, लेकिन दुनिया इस बात को मान नहीं रही थी। लेकिन ये जो केस हुआ है जो कनाडा के अंदर हुआ है, इसको समझिए। और उसके अलावा इसी तरह के और भी केसेस है। बरतानिया में भी हिंदुस्तान ने इसी तरह की एक ऑपरेशन किया था कि उनकी खुफिया एजेंसी ने जाके बरतानिया में भी सिख ये बरादरी के लोगों को वहाँ पे, क्योंकि वो जो खालिस्तान तहरीक है उसके जो रहनुमा है उनको वहाँ पे कत्ल किया। और इसी तरह से ये जो हरदीप सिंह नजर है, इनको जनाब इन्होंने कनाडा में पिछले दिनों तकरीबन कोई आई थिंक जून में उन्होंने कत्ल किया। ये सारी स्टोरी को समझते हैं। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सरे जो है कनाडा का एक ऐसा शहर है जो वैंकूवर के साथ ही है। इसमें तकरीबन 5-6 लाख टोटल आबादी है और उसमें 27% जो है वो सिख बरादरी के लोग रहते हैं। और कनाडा दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हिंदुस्तान के बाद, यानी हिंदुस्तानी पंजाब के बाद, जहाँ पे सिखों की आबादी सबसे ज़्यादा है। और सिखों की बहुत बड़ी तादाद कनाडा में है और वहाँ पे वो कुछ लोग नेशनल भी हैं। और वहाँ जो कनाडा में सिख हैं उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, और वो तहरीक थी खालिस्तान के हवाले से। जो वहाँ पे सिख, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी जो सिख बरादरी है वो खालिस्तान को, यानी एक अलग सिखों के लिए एक मुल्क के हवाले से डिमांड रखते हैं। और बहुत सारे सिखों की दिल की ये ख्वाहिश है कि उनके लिए खालिस्तान बनाया जाए और उनका एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो ये एक तहरीक बहुत अरसे से सिखों के अंदर चल रही थी। इसी तहरीक के जो लीडर्स हैं, उनके पिछले दिनों एक नौजवान लीडर था जो हिंदुस्तान के अंदर था, बेचारा नज़र ही नहीं आ रहा था और वो काफ़ी उसके लिए प्रॉब्लम थी। उसके पीछे भी इसी तरह हिंदुस्तान की एजेंसीज पड़ी हुई थी। तो ये जो हरदीप सिंह नजर थे, ये वहाँ जो गुरुद्वारा है सिरे के अंदर, गुरुद्वारा जहाँ पे ये सिख जाके अपनी इबादत करते हैं, उस गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट भी थे। तो इनको जनाब ये हुआ कि शाम के वक्त गुरुद्वारे में जैसे ये लोग अपनी इबादत के लिए गए तो बाहर पार्किंग में आवाज़ आई बुलेट्स की, और पता लगा कि हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया गया है। और हरदीप सिंह नजर जो है वो 1997 में वो हिंदुस्तान से मूव करके चले गए थे वहाँ पे कनाडा के अंदर, और फिर कनाडा की नेशनलिटी भी उन्होंने ले ली थी। और कनाडा की नेशनलिटी का मतलब यही है कि वो कैनेडियन नेशनल थे। तो जिसको जब ये सारा केस हुआ तो डेफिनेटली कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, आपने देखा होगा कि वो बड़े एशियन प्रो एशियन है, और एशिया की जितनी भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी हैं, और इसी तरह सिख बरादरी के बहुत सारे लोग उनकी इकानमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने उनको कभी आपने वो देखा होगा ज़ाफ़रानी कलर का जो वो रुमाल अपने सर में बांधे हुए, कभी सिख यात्रियों के पास उनके जो होते हैं इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं, कभी मुस्लिम्स के साथ मिलने के लिए मस्जिद में जाते हैं। तो वो जो उनके ये जो हरदीप सिंह का जो मर्डर हुआ, तो इसके ऊपर उनको बड़ी तशवीश हुई कि कैसे हमारे मुल्क में आके कोई किसी दूसरे मुल्क के लोग या कोई एजेंसी जाके हमारे किसी शहरी के ऊपर हमला कर सकती है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी उठाई, लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी बात ना मानी। हिंदुस्तान ने ये कहा कि ये जनाब कोई खालिस्तान तहरीके और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ में चलने वाले लोग हैं और फलाना, जिस तरह से वो एक अपनी बात करते हैं, पूरी एक प्रोपोगंडा बनाया। इस वक्त जब जस्टिन ट्रूडो अपना G20 के जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हिंदुस्तान में आए, तो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने बड़ा शॉर्ट सी हैंडशेक किया मोदी के साथ, और वो कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे मोदी के साथ किसी भी बात में आगे बढ़ने के लिए। और
पहले जब एक दफ़ा आए ट्रूडो हिंदुस्तान में, तो उस वक्त भी इन्होंने हिंदुस्तान ने उनको डोजियर दिया था कि ये लोग हमें इनकी फ़रिस्त है और इन लोगों का हमारे हवाले किया जाए जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आज़ादी है, इज़हार राय और इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी आज़ादी है और उनके ऊपर वो चलते हैं और इसी बुनियाद पर उनकी डेमोक्रेसीज़ जो है वो फ्लॉरिश करती हैं। तो उन्होंने फिर जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें लगा कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि लोग अपनी अगर इज़हार राय का करना कोशिश करते हैं तो वो बेशक करें। हरदीप सिंह नजर जो थे, इन्होंने खालिस्तान तहरीक के हवाले से जो एक रेफरेंडम था, ये भी अब पिछले दिनों आपने देखा होगा, इसकी बुनियाद भी कनाडा में जो रेफरेंडम हुआ इसकी बुनियाद भी इन्होंने रखी थी। तो इनको जनाब इन्होंने ये जो अजीत दवल हैं, जिनको ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके वो ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन इनको बैकफायर करना पड़ा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ अमेरिका के साथ इस बात को उठाया, बल्कि ब्रिटिश के साथ भी उठाया, न्यूजीलैंड के साथ भी उठाया, ऑस्ट्रेलिया, यानी इन सारे कंट्रीज़ के साथ उठा के उन्होंने ये बात दुनिया को बताई है कि ये बिल्कुल किसी सूरत में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे मुल्क में आके कोई भी किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी काम करे और हमारे शहरियों को टारगेट करे। तो इस वक्त जो है हिंदुस्तान को और जो है काफ़ी बैकफुट पे जा रहा है। और आपने ये देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ से वापस जाके G20 से वापस जाके उन्होंने हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर थे उनको भी मुल्क बदर किया। तो ये इनके दरमियान इस वक्त तशवीश है और यही बात जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान दुनिया को समझा रहा है कि हिंदुस्तान किस तरीके से ऑपरेट करता है और कैसे पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो आज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को ये बात, ये जो इवेंट हुआ है, लेटेस्ट इवेंट हुआ, इससे ये बात उनको समझ आ रही होगी कि भारत की एजेंसीज जो है वो किस तरीके से दूसरे मुल्कों में जाकर डिस्टेबलाइजेशन के लिए किरदार अदा करती हैं और किसे लोगों के ऊपर टारगेट करती हैं। तो वो जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से एक हिंदुस्तान के हवाले से एक जिसे आप कहें कि इंटरनेशनल मार्च पे एक बात करता था, उस बात को अजीत दोवल की जो पॉलिसियाँ हैं जिसमें जो सिखों के लिए बड़ी मुश्किल पॉलिसियाँ इन्होंने बनाई हैं और जिसके ये जो एक्टिविटी हुई है, इससे पूरी दुनिया में भारत की एक तो सुबकी भी हो रही है और कोई उनके स्टांस को मान भी नहीं रहा। और इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया है अमेरिका ने भी, ब्रिटिश ने भी और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी। तो इससे ये लगता है कि हिंदुस्तान अभी जो है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है इस इशू के अंदर जो हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान है, और ये कशीदगी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।